जल महल की गोद में हम बैठे हैं और ऐसी जगह पर जब कविताओं के शब्द आपके कानों में जाएंगे तो बहुत कुछ होने वाला है। आज इस महफिल का शुभारंभ करते हैं। फिलहाल जो अभी मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो भी एक कविता की ही किताब है और मैं मुनव्वर राणा की माँ जो किताब है उसको वापस से पढ़ रहा हूँ। बहुत छोटी सी किताब है तो हाँ, उसको मैं फिर से पढ़ रहा हूँ क्योंकि उसको जितनी बार भी पढ़ा जाए वो कम है। अब आप सब लोग अपना अपना इंट्रोडक्शन शुरू करें। मुकेश जी। तो अभी आजकल कुछ ऐसा पढ़ने का तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये है कि एक गुलजार जी की जो जितने भी गीत हैं उनके कंपाइलेशन है, तो उन गीतों को ही थोड़ा बहुत मैं पढ़ रहा हूँ। उसके अंदर कुछ ऐसी पोइट्रीज हैं जो शायद उन्होंने अभी उस पर नहीं आए, गाने आए हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा और अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं अभी उनको ही पढ़ रहा हूँ मैं अभी। थैंक यू एंड लवली इवनिंग विद गोलचा जी। माई सेल्फ मिसेस रंजीत और आज अच्छा लगा, मुझे पहली बार आई हूँ यहाँ पे। नाइस टू मीट यू ऑल, थैंक यू। मैं भी यहाँ सेकंड टाइम आई हूँ इसमें और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जीवन की उलझनों को सुलझाने वाली कविता हूँ मैं टैरो का रीडर आर्टिस्ट नवनीता हूँ मैं। क्या बात है। और कविता सुनाने का सुनने का दौर यूं ही चलता रहे, आप सबसे मिलने का दौर यूं ही उम्र भर चलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद। मैं निर्मला सेवानी, और पढ़ने लिखने का तो बचपन से शौक़ है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि जो फिटनेस आती है पर्सनालिटी में वो किताबों से आती है ना, नहीं तो आप एक चलने फिरने वाला जानवर है। तो बहुत शौक़ था और वैसे काम करती रहती हूँ। अगर ये टैरो रीडर है तो मैं भी कुछ बक देती हूँ और वो वैसा हो जाता है। और फिर इसके अलावा मेडिटेशन और यज्ञ। थैंक यू। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है, पर मैं आ नहीं पाती हूँ, उसके लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि इधर होती नहीं हूँ। तीसरी चौथी दफ़ा आई हैं और मेंबर बनाएंगे कि अंशु का शुक्रिया। थैंक यू। Good evening, everyone. Good evening. So I'm Ranu Nathani Srivastava and I'm glad to be a part of this. I joined it in November. And it's so nice to be connected to the books because books knowledge के साथ साथ wisdom भी देती है, and it's very very important. You know, it connects. So lately I'm reading Alchemist. It's an audio book. I prefer to hear the books because reading करने का तो time नहीं होता, because when I go for my morning walk I'm reading it for the second time. I'm reading it because एक बार पढ़ी थी समझ में नहीं आई, वापस पढ़ी. That's the habit I have. You know, 2-3 बार एक किताबों को पढ़ती हूँ. And I hope I go along with you all. Thank you. मेरा भी थर्ड टाइम ही है बेसिकली, अभी तो देख रहा हूँ, लेकिन खैर आई रियली वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ दिस क्लब. माय ओरिजिनल हॉबी वाज सिंगिंग. Then I used to make portraits also. I made a series of portraits of top 24 Indian ladies, and now I'm exhibiting that at various places in schools and colleges. And because of those paintings, I started writing some poems also for motivating girls. अब वो लग रहा है कि पोएम वाला काम ज़्यादा हो गया, वरना इतनी पोएम्स हो गई कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करूँ. तो इसलिए मतलब यहाँ पे आके आई जस्ट वांट टू अप्रेज माई सेल्फ ऑल्सो कि कैसी है पोएम्स. इसलिए आई होप यू ऑल गाइड मी. दैट्स इट. थैंक यू. रहेगा मई में पिका बुक से जुड़े हुए. फ़िलहाल जो मैं किताब पढ़ रहा हूँ वो है स्पिरिट रिबेलियस, जो कि मेरे फेवरेट पोएट आप कह सकते हैं. हालांकि पोइट्री में मेरा दखल बिल्कुल शून्य है, पर मेरे फेवरेट पोएट हैं खलील जिब्रान. उनकी किताब है एक स्पिरिट रिबेलियस, जो कि कविता है. तो वो मैं फ़िलहाल पढ़ रहा हूँ. और पिका बुक तो खैर हर बार हर शनिवार का इंतज़ार रहता है. तो बहुत बहुत शुक्रिया अंशु मैम जोड़ने के लिए पिका बुक में. I would like to thank Vijay for this lovely venue. I think I'm in love with the place. I think it's created an aura
which just I'm loving the vibes of this place. That's not done. You're not in love with Vijay. Only the place. Sorry, only the place. Yeah, totally, he's right there. Okay, and currently I'm reading two books. One is Eric Segal's Love Story, rereading it after like young years, and second one which I'm reading, that's like my philosophical books which I like reading early in the morning. That's Energize Your Mind by Gaur Gopal Das. So I am blessed to have a signatured copy by him. So I'm really enjoying that. That's nice. Thank you. And I've been associated with Pick a Book for the past 2 years. My husband introduced me to Pick a Book, so I'm glad that we both are together in this club, and it's a beautiful journey over the 2 years with all of you here. Thank you, Vijay sir, for this beautiful venue and experience what we are having today. The book which I'm currently reading is gifted by Pick a Book, Independence. That's by Chitra Banerjee Divakaruni. Beautiful book. I've read about 150 pages so far. Very good, and hopefully if we get an opportunity we might just present that book in the club also. Thank you. Verticals. I own a petrol pump and into corporate insurance also. I'm thankful to Vikas Saraugi, Priyanka's husband, who brought me over here in Pick a Book. And currently I am reading Why I Am Hindu, written by Shashi Tharoor, a signed copy again in JLF. So I am thankful to Anshu ma'am, who has created this aura, this Pick a Book, so that non-readers also become a reader. And I am proud that I am reading books, and I have a shelf of books in my office as well as home. So thanks to all Pavians. Thank you so much. नमस्कार, मेरा नाम विकास सरावगी है और मैं वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स था पिक अ बुक का. सो इट्स एन ऑनर एंड इट्स अ प्रिविलेज कि मेरे कारण 2-4 लोग जुड़ गए. इनफैक्ट माय डॉटर हैज़ जॉइंड, माय वाइफ हैज़ जॉइंड, सिद्धार्थ हैज़ जॉइंड. सो इट्स गुड टू हैव पीपल हु आर रीडिंग एंड आई एम अ रीज़न फॉर देम टू जॉइन दिस थिंग. जो मैं बुक अभी पढ़ रहा हूँ उसका नाम है इंडिया आफ्टर गांधी बाय रामचंद्र गुहा. 700 प्लस पेज की किताब है, सो इट इज़ अ लॉन्ग रीड एंड स्लो एंड स्टडी चल रहा है ये. सो दैट्स अबाउट मी. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पैब एंड थैंक यू विजय सर. इट्स मतलब नो वर्ड्स फॉर द वेन्यू एंड द प्लेस एंड द हॉस्पिटैलिटी. थैंक यू वेरी मच सर. नमस्कार एवरीवन. मेरा नाम पुष्पेंद्र उपाध्याय है. मैं फैसिलिटी मैनेजमेंट में डील करता हूँ. स्पेशलाइज जॉब टू क्लीन द वाटर टैंक्स. कभी किसी को ज़रूरत हो तो बताइएगा. थैंक यू अंशु मैम, जिन्होंने मुझे पिक अ बुक ज्वाइन कराया. द ओनली रीज़न मैं एक बार एज ए गेस्ट आया था, सेम डे मैंने 5 बुक खरीदी. तो इतनी सारी बुक्स कहाँ मिलती है या किस टाइप के लेक्चर्स या कौन सी बुक खरीदनी है वो पता नहीं होता, लेकिन पिक अ बुक के चक्कर में बहुत सारी बुक्स खरीद ली है. तो थैंक यू अंशु मैम. थैंक यू सो मच. विजय सर थैंक यू सो मच. आपसे एक परमिशन चाहिए. आई एम ए फोटोग्राफर एज ए हॉबी, तो एक बार संडे सुबह 6 बजे मतलब अलाउ करिएगा प्लीज़. थैंक यू सो मच. प्रेमपाल सिंह and I'm into photography and film making services. और थैंक यू विजय सर, मैं पहली बार आया हूँ आज यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए. धन्यवाद सर. जी कल सर का एक फ़ोन आया कि एक पोस्टर डिज़ाइन करना है. मुझे नहीं पता था क्या था, तो सर ने बताया कि शुक्राना करके एक नाम है. तो एक बड़ी सुंदर सी फ़ोटो सर ने अपनी दी. उसी अब आप थोड़ी देर में देखेंगे वो पोस्टर और बताइएगा कैसा आपको लगता है. सो कुछ ही देर में विजय सर की किताब का पोस्टर भी अनवील होने वाला है. तो उसका नाम अनवील ऑलरेडी कर दिया इन्होंने, लेकिन कुछ ही देर में पोस्टर अनवील होगा. मिस्टर पुष्पेंद्र उपाध्याय जो उनके साथ, उन्होंने पहली बार मुझे पिक अ बुक में एक बुक्स पढ़ने की हॉबी डालने की आदत डाली है. तो फर्स्ट मेरी मीटिंग है यहाँ पे, विजिट है, और आप सबके बीच में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा. और हो सकता है कि अब मैं भी इसका मेंबर आगे से आगे बनने की कोशिश करूँ. धन्यवाद. हाय एवरीवन, मैं रुचिका. मेरा थोड़ा सा गला ख़राब है, प्लीज़ ऐसे भाग मत जाना आप लोग. मैं वैसे तो गानों की शौकीन हूँ. किताबें अभी तक नहीं पढ़ी है, लेकिन अब जब मैं पिक अ बुक में दूसरी बार आ रही हूँ और आप लोगों के साथ में मुझे जुड़ना है, तो शायद अब किताबें भी पढ़नी पड़ेंगी. तो उसकी भी अब शुरुआत करूँगी. एंड थैंक्स वरुण सर मुझे यहाँ लेकर आने के लिए, पिक अ बुक से ज्वाइन करवाने के लिए. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू विजय सर फॉर दिस वेन्यू, लवली प्लेस. पढ़ रहे हैं अभी वो हमें पता चले. मैं अभी जादूनामा पढ़ रहा हूँ और मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक 2 लाइन में बोलूँगा. ज़िंदगी तुझको जैसे मैं जीता हूँ वैसा हो जाता हूँ. जब तराशता हूँ जवाहरात कोई, मैं खुद एक हीरा हो जाता हूँ. जब मन में उठते हैं जज्बात कहीं, जब मन में उठते हैं जज्बात कहीं,
मैं कविता लिखकर खुद एक कवि हो जाता हूँ। ज़िंदगी तुझको जैसे मैं जीता हूँ वैसा हो जाता हूँ। तो ये ट्रेलर है, पिक्चर कुछ ही देर में आपको देखने को मिलेगी। निखिल सर, हमारे जादू क्या बोलूं यार, मैं तो एक हवा का झोंका हूँ जो आप लोगों को छू के चला जाऊंगा। रोकना मत मुझे, रोकना मत मुझे, नहीं तो एक याद बन के रह जाऊंगा। जिस मज़ेदार वेन्यू में हम हैं, जिस जलमहल की गोद पे हम बैठे हैं, आज वो अपनी किताब के ज़रिए, जो किताब आने वाली है, अभी आई नहीं है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे उस किताब के बारे में, उस किताब के टाइटल के बारे में, उस किताब में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो बिना ज़्यादा कुछ इंतज़ार किए सबसे पहले उस किताब के कवर पेज को अनवील करते हैं। एंड आई वुड लाइक टू कॉल अंशु मैम, विजय सर, टू अनवील द कवर ऑफ दिस बुक। और उसके तुरंत बाद विजय सर इस किताब के बारे में बताएंगे। सर, कुछ शब्द इस टाइटल के बारे में और पूरा किताब का जो प्रेजेंटेशन है, ऑल स्टेज इज योर्स सर। ये इस लाइफ के अंदर जो भी पाया देखा, क्योंकि ये सब ना जाने कहाँ से हमें मिलता है और वो हमें दिखाई नहीं देता। ये ब्लेसिंग्स ऐसी चीज़ है, हमें पता ही नहीं चलता कि हम क्या क्या चीज़ें किस किस से क्या क्या ले रहे हैं। जैसे आप सब अभी महफिल में, आपसे सबसे कितना सीख रहा हूँ, आपको पता ही नहीं चलेगा आप लोगों से क्या क्या चुरा लिया। वैसे ही ज़िंदगी में बहुत कुछ पढ़ के, देख के, सुन के हमको पता ही नहीं चलता कि हम जो होते हैं जीवन में, आज जो भी हमारी शख्सियत बनती है, कितने लोगों की देन, कितने लोगों की ब्लेसिंग्स, कितनी चीज़ों की वो ठोकर भी हमें सिखाती है, वो ब्लेसिंग भी सिखाती है, वो अपनापन भी सिखाता है। और एक जिससे कोई रिश्ता भी नहीं होता, पर उसकी कोई बात, उसके कोई गीत, उसकी कोई कविता, उसकी कोई किताब हमारे जीवन में बहुत अहम रोल करती है। तो इस शुक्राना के अंदर मैं, चाहे कबीरदास जी हो, तुलसीदास जी हो, जिनको हमने कभी मिले नहीं ना देखे हैं, बट इन्होंने बहुत गहरी छाप छोड़ी। गुलजार साहब, जावेद साहब, साहिल लुधियानवी, कैफ़ी आज़मी जी, एंडलेस, मतलब इन कितने कितने का नाम लूँ पता ही नहीं चला। और कई इतनी चीज़ें हैं जो हम पढ़ तो ली, सीख तो ली, पर ये पता नहीं कि हमारे गुरु कौन है। तो इन सब को शुक्राना डेडिकेट करते हुए ये किताब मैंने एक कविता के माध्यम में इसके अंदर अपने गीत, गज़ल, दोहे, जितना भी इन वेरियस लोगों से, चाहे हिंदी में हो, शुद्ध हिंदी में तो हरिवंश राय बच्चन जी को डेडिकेट की, दोहे में लिखा तो कबीरदास जी को, तो हर उस शख्स को मैंने डेडिकेट करते हुए ये सोच यहाँ से शुरू हुई। आई डोंट नो आई शुड रिवील और नॉट। आप यकीन नहीं मानोगे, जब कोई पहली बार, जब मैं शादी के लिए भी जब पहली बार लड़की देखा, शी वॉज द फर्स्ट गर्ल, जो हम जाते ना फॉर्मेलिटी जो, तो तब मैंने अपनी होने वाली वाइफ से हाँ कहने से पहले बोला कि मुझसे शादी करते हो पहले सोच लेना, मैं अपने जीवन में संन्यास लूँगा। इट वॉज माई ड्रीम, मतलब टू बीकम सन्यासी, फ़कीर। क्योंकि जो वो सबसे अमीर आदमी होता है जिसके पास कुछ नहीं होता, और जिसके पास सब कुछ हो गया, भूख है ना, कभी तृष्णा नहीं है, तो अडानी जैसा भी गरीब हो जाता है। और जो फ़कीर होता है उसका पूरी दुनिया उसकी होती है। तो आई थिंक तो ये शुक्राना वहीं से। उसके अंदर है वो कविताएं, पूरा जो आपका प्रेजेंटेशन है उसकी यहीं से शुरुआत करेंगे सर। इसके अंदर कुछ झलकियाँ उन चीज़ों की है, जैसे मैंने एक आज थैंक्स गिविंग के अपने भेजा था, कैसे बयां करूँ आप सब क्या हो मेरे लिए, कहने को तो रिश्ता कुछ भी नहीं, मगर सच पूछो तो आप सबके बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कैसे बयां करूं मैं आप सब क्या हो मेरे लिए। वैसे ही इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, कहीं प्रेम भावना है, कहीं समर्पणता है, हर चीज़ उसको लेके, अगर आप चाहें तो मैं इसको कविता के फॉर्मेट में बोलूं या शब्दों के फॉर्मेट में, जैसा आप बोलें। मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए, ए चांद तू भी ज़रा रुक, अब वो नज़र आने को है, पूछूंगा तब मैं सितारों से,
कौन ज़्यादा हंसी है तुम दोनों में, मुझे मालूम है उसका जवाब क्या होगा, उसके जवाब पे तू ही शर्मिंदा होगा। तेरा वजूद तो है सिर्फ रातों में, वो तो दिन में भी आफताब है ज़मी के लिए। नज़र ना लग जाए मेरी ही कहीं, लब पे काला तिल है उसे रोकने के लिए। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए। गुलाब भी बोझ है जिसके दामन के लिए, कायनात भी कम है जिसको पाने के लिए, सागर भी कम है जिसकी आँखों के लिए, घटाएं भी बूंद बन बरसती है जिसे छूने के लिए, हवाएं भी थमती है जिसमें महकने के लिए। मैं क्या कहूँ, मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए। मैं तो सिर्फ इंसान हूँ, मैं तो सिर्फ इंसान हूँ। फरिश्ते भी मचलते हैं जिसे देखने के लिए, बना के उसे खुद खुदा ने भी सोचा होगा पाने के लिए। पाकर उसे सोचता हूँ कैसी किस्मत लिखी है खुदा ने मेरे लिए। एक उम्र बहुत कम है उसे प्यार करने के लिए, मांगता हूँ उसे मैं हर एक उम्र के लिए। मैं क्या कहूँ अपने महबूब के लिए। महबूब किसी रिश्ते का मोहताज नहीं होता। महबूब है ना, हाँ, छू के इसे रिश्तों का इल्जाम ना दो, है ना। ना डिप्लोमेट पर ये, और एक अगर ग्रेटिट्यूड पे बोलूँ तो मुझे अभी रिसेंटली मैंने लिखी थी, थॉट पे नहीं लिखा था, इट्स ट्रू माई फीलिंग्स, और मैं अपने शब्दों में बोलना चाहूँगा जो अभी आई थिंक इसको लिखे 10-15 दिन ही हुए हैं। हे ईश्वर तुम मुझे फूल ही नहीं कांटे भी देना। हे ईश्वर तुम मुझे फूल ही नहीं कांटे भी देना, ना भूल सकूं तुम्हें कभी, मुझको ऐसी ही सांसें देना जिसमें केवल सुख हो, जहां तुम्हें याद ना कर सकूं, ऐसा कभी भी कोई वो आंगन ही ना देना। हे ईश्वर तुम मुझे फूल ही नहीं कांटे भी देना। वो जो खुशियाँ जिसे कभी औरों में ना बांट सकूं, वो जो खुशियाँ जिसे कभी औरों में ना बांट सकूं, हे प्रभु हे स्वामी मुझको कभी ऐसा दिन ही ना देना। जीवन की राहें जो तेरी तरफ ना ले जाए, जीवन की राहें जो तेरी तरफ ना ले जाए, ऐसी तो मालिक मुझको कोई मंजिल ही ना देना। हे ईश्वर तुम मुझे फूल ही नहीं कांटे भी देना। जब भी तेरा दिया जलाऊं, अपने मन का अंधेरा मिटाऊं, तेरी राह से जो भटक जाऊं, ऐसी तो प्रभु मुझे कोई रोशनी भी ना देना। जो कभी मिटा ना सकूं मैं औरों के आंसू, ऐसा तो कभी तू मुझको मेरा जीवन ही ना देना। हे ईश्वर तुम मुझे फूल ही नहीं कांटे भी देना, ना भूल सकूं तुम्हें कभी, मुझको ऐसी ही सांसें देना, ऐसी ही सांसें। कैसी मुकम्मल तस्वीर खुदा ने बनाई है, जैसे तुम्हें ही बयां करने को ये सितारों की महफिल सजाई है। कैसी मुकम्मल तस्वीर ये खुदा ने बनाई है। एक तेरे आगे चांद भी मध्यम सा लगता है, एक तेरे आगे चांद भी मध्यम सा लगता है, जो कोई देख ले तुम्हें ख्वाबों में भी ये चेहरा रहता है। वो बादल भी बूंद बन बरसे, वो बादल भी बूंद बन तरसे, जो तुम पर ना बरसे, बस एक तुम्हें ही देखकर लगता है कि वो आसमां में नहीं ज़मीन पे भी खुदा रहता है। कैसी मुकम्मल तस्वीर खुदा ने बनाई है, जैसे तुम्हें ही बयां करने को ये सितारों की महफिल सजाई है। जिस राह पर भी तू रखे कदम, जिस राह पे रखे तू कदम, वो औरों के लिए मंजिल हो जाए। तुम कोई इश्क हो जैसे, तुम कोई इश्क हो जैसे, तुमसे तो मोहब्बत को भी मोहब्बत हो जाए। कैसी मुकम्मल तस्वीर खुदा ने बनाई है। ऐसा नूर और कहाँ किस्में हैं, तेरी सांसों में जैसे ख्वाब पिघले हैं। जो पाले तुम्हें वो खुद खुदा हो जाए। कैसी मुकम्मल तस्वीर खुदा ने बनाई है, जैसे तुम्हें ही बयां करने को ये सितारों की महफिल सजाई है, ये सितारों की महफिल सजाई है। तो यू विल नॉट बिलीव आई रॉट अराउंड, मतलब उस वक्त मेरी उम्र होगी 17-18 साल, और जब मेरे दादा ने, मैंने पोइट्री फॉर्म में थी तब पढ़ के सुनाई, तो कहते तू इतनी गहरी बात कैसे लिख सकता है कि एक इंसान की अर्थी जा रही है, उसकी अर्थी की जो टीस है, जो उस आत्मा की टीस है, उसके ऊपर लिखा था कि तूने तो पूरा मेरा जीवन का खांचा ही खींच दिया, और उनकी आंखों में आंसू थे। तो
आई थिंक एज का और हमारी उम्र का कोई रिलेवेंस नहीं होता ये, क्योंकि आत्मा की कुछ प्रारब्ध क्या है खुद को भी नहीं मालूम क्या है। और ये एक्चुअली हम जो कुछ सेकंड पहले भी लिखते हैं ना, ये हमारा होता ही नहीं है। नाम हमारा होता है पर हमको खुद को नहीं मालूम होता है कौन सा शब्द आ रहा है, कैसे आ रहा है। ये कोई भेजने वाला कुछ और होता है, नाम हमारा ज़रूर होता है, लास्ट में हम अपने हस्ताक्षर जरूर कर देते हैं, बट ये हमारा होता नहीं है एक्चुअली ये सारा कुछ। और कोई भी गीतकार हो, म्यूज़िक वाले से भी पूछो आप, जैसे मैं गीत लिखता हूँ म्यूज़िक वाले को दिया, उनको भी नहीं मालूम क्या म्यूज़िक आएगा, पर बैठे बैठे कहीं भी वो लोग रिदम में शुरू हो जाते हैं। तो ये सब कनेक्शन गॉड का है, सारी चीज़ें वहीं की है। तो इसीलिए शुक्राना यही कि हम जो कुछ भी होते हैं पर हम भूल जाते हैं। हम अच्छाई में तो हम अपना कर देते हैं, और जब या कंप्लेंट्स करना हो तो दुनिया बहुत है अपन को सुनाने के लिए। तो बट ऐसा नहीं है, हमारी पास ब्लेसिंग ज़्यादा है, और ठोकरे से ही एक्चुअली सीखते हैं। हार्डशिप एक्चुअली होती है हमको सिखाने के लिए। और आप कह रहे थे एक तरफा इश्क है ना, तो फिर एक तरफा और दो तरफा कुछ नहीं होता, इश्क होता है। इसको डिफाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपने चाहने के लिए प्यार किया तो प्यार है ही नहीं एक्चुअली आपका। पॉजिटिवनेस इज़ नॉट अ लव, और किसी को पाना नहीं। और मैं चलो एक बोल ही देता हूँ, बेटा भी सामने बैठा है ना। जब मैं अपनी इससे भी मतलब आई थिंक आई वॉज हार्डली 4th या 5th स्टैंडर्ड में, तो है ना, है नहीं बेबी लव नहीं, बहुत मैच्योर था मैं आई थिंक। और उस प्यार को कभी मुझे पाना ही नहीं था, आई ऑलवेज। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसकी शादी हुई यहाँ पे कितना हो गया, आज तक मैं मिला नहीं हूँ, जयपुर में ही रहती है, पर आई नेवर मेट हर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि पाना मेरा प्यार होता ही नहीं, किसी को पाना वो प्यार है ही नहीं एक्चुअली। किसी को एडमायर करना, किसी से बहुत अच्छी चीज़ें, तो प्यार का मतलब सिर्फ देना। आई ऑलवेज थिंक गुड अबाउट हर। तो दैट वाज, मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं छू लूँगा तो वो मेल ही हो जाएगी, दैट मच प्योरिटी ऑफ माई लव। तो मैं शायद हाँ कुछ अलग था, नॉर्मल चाइल्ड नहीं था शायद। और शायद उसी की वजह से मैं लिख पा रहा हूँ या कर पा रहा हूँ, क्योंकि कोई ना कोई चीज़, कशिश तो ज़रूर होनी चाहिए लाइफ में। कशिश की पूरा संपूर्णता तो आपको नीरसता की तरफ ले जाएगी, वो बोरिंग होगा। कुछ अधूरापन ही हमको दौड़ाता है, भगाता है, सपने दिखाता है, वरना तो सब कुछ मिल गया फिर ख़त्म हो गई जर्नी। नहीं हाँ, सोचो तो सब कुछ है, नहीं सोचो तो कुछ भी नहीं है, सब अंदर के थॉट है, सब यही का। जो भी चीज़ ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती है ना, मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। चाहे इंटीरियर वर्क हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे, और आर्ट को बहुत शुरू से बचपन से अप्रिशिएट किया, बिना अननोइंगली, बिना जाने कि क्या है। बट कोई भी चीज़ मुझे लगता है अगर मैं दुनिया में आऊँ तो कुछ वैल्यू एडेड करूँ। इसीलिए शायद मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, या कोई भी प्रोफेशन में जहाँ आप अपनी वैल्यू रिमार्क करते हो कि कुछ और चीज़ को ज़्यादा खूबसूरत, क्योंकि ईश्वर ने तो इतनी संपूर्णता से ये इतनी संपूर्णता से हर चीज़ परफेक्ट बनाई है, पर हम इसके अंदर दे क्या सकते हैं। माई पर्पज इज़ टू गिव, कि वाई वी बॉर्न, तो इसमें क्या वैल्यू ऐड कर सकता हूँ वही। उसने तो हीरे जवाहरात सब दिए, पर आप उसको कैसे ब्यूटीफाई कर सकते हो, वो कुछ अपना हुनर, वो भी उसने देने में किसी में कोई कमी नहीं की, पर वो वही कोशिश रहती है कि हम इसको कैसे और ज़्यादा खूबसूरत कर सकें। नहीं, इनको शायद ये मालूम था डिनर है यहाँ पे, गाला डिनर का प्रोग्राम मालूम। नहीं, इसने वादा तो निभाया, ये आ नहीं पा रहे थे, बहुत मतलब इनका डाइसी हो रहा था, पर थैंक्स एटलीस्ट आए। हम तो पॉजिटिव सोचते हैं ना, आए तो सही, थैंक्स। हाँ क्या बोल, हाँ नहीं बोल। कविता में आपने मतलब किसको पढ़ा, कहाँ से इंस्पिरेशन? अगेन एक्चुअली मैं यहाँ बोलता नहीं हूँ, बोलता हूँ तो सच ही बोलता हूँ, दैट्स माय प्रॉब्लम। और फिर मेरे को परवाह नहीं होती इसका रिजल्ट क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। है, मैंने जब पहली मूवी कभी कभी देखी थी, तो जब उसके अंदर वो गाना था, मैं आई थिंक हम लोग पाली से हैं, पाली में तो थोड़ा लेट लगता था, जैसे रिलीज़ एक साथ ऑल ओवर इंडिया में नहीं होती थी फिल्में, 5-6 साल बाद लगती थी। तो मुझे शायर क्या होता है ये वर्ड भी पहली बार तब मालूम चला। तो मेरे मन में है कि यार ये तो बहुत अच्छा है, वो जो कुछ उसके रोमांटिक सीन है ना, आज भी अमिताभ, राखी, और वो जो गाना
तो मैंने कहा मुझे भी कुछ ऐसा बनना है। होता है ना क्यों जो वो कॉलेज के अंदर मैं पल दो पल का शायर हूँ, और आई थिंक उस वक्त मेरी एज रही होगी 6-7 साल। मेरे को इतने शब्द का मीनिंग नहीं मालूम, पर वो खींचते थे शब्द मुझको। और फिर धीरे धीरे शब्द, ये स्पेशली मनोज कुमार की मूवीज़ के कस्मे वादे प्यार वफा, कुछ कुछ ऐसे ऐसे गाने थे जो एकदम, या प्यासा का ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, तो और क्यों। और उस एज के अंदर जहाँ ऐसे गाने बच्चे नहीं सुनते, मैं ऐसे गानों की तरफ, गहरे शब्द मुझे हमेशा खींचते रहे। और फिर हम लोग जब उस टाइम में बहुत अच्छी एक फैमिली को बिलोंग करते थे, क्योंकि हम 100 कमरों के घर में पले बड़े। और एक वक्त ऐसा आया कि 16 साल की उम्र में सब कुछ छोड़ के जब जॉइंट फैमिली डिस्प्यूट हुआ तो खाली हाथ इस शहर में आया। मैंने 3000 की नौकरी से इस शहर में काम करके, मतलब ट्यूशन के भी पैसे नहीं होते थे मेरे पास, और वहाँ एक ऐसा दौर था कि 100 लोग काम करने वाले थे। तो ये सब दौर ज़िंदगी देखी तो बहुत ज़िंदगी ने सिखा, और उसको इतना एंजॉय किया कि होता ना कि यार जैसे कनेक्ट हो ना गॉड का, कि तू मुझे सिखा रहा है। और तो ये चीज़ें बहुत लाइफ में मेरे लिए बहुत वैल्यूबल रही। और आप समझ में आया कि क्यों होता है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कच्चे होते हो, और सिखाने के लिए आपको हार्डशिप देता है, तो उसको स्वीकार करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई लर्न फ्रॉम माई लाइफ एक्चुअली। तो हार्डशिप हमेशा आपको और गहरा बनाने के लिए आती है, कि कहीं से आप कच्ची माटी के रह गए तो थोड़ा सा और सेक लीजिए। दैट्स व्हाट आई बिलीव। है ना, ये इतने गहरे होते थे, तो लगा कि आपको पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज़ हमको, जैसे कोई आर्ट की तरफ किसी को डॉक्टर बनना था, वो उसको थोड़ी मालूम कि वो इतना बड़ा साइंटिस्ट बन जाएगा या डॉक्टर बन जाएगा, पर कुछ ना कुछ उसको चीज़ अट्रैक्ट करती है उसका अनकॉन्शियस माइंड में, और वो धीरे धीरे उस तरफ मूव करना शुरू करता है। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात रही कि मैंने अपनी कविताओं को, जब मैंने पहली अपनी स्कूल टाइम में उसके लिए लिखी थी, मैं अपनी लाइफ की पहली कविता भी सुना देता हूँ जो उसके लिए लिखी थी। आई थिंक आई वॉज इन 4th या 5th स्टैंडर्ड में था, वो भी याद है क्योंकि वो कभी भूल नहीं सकता मैं। उसके इंतज़ार में हम बैठे थे कुछ इस कदर कि वो कब आए कब चले गए, हम रह गए बेखबर। बस ये 2 लाइन लिखी थी, पर आज तक याद है। नहीं, टूटना क्या है। अगर मैं उसको प्रपोज करता हाँ होती, आपको लगता है मुझ जैसे कोई मना कर सकता था? क्या बात है। नहीं। अभी भी हम रीयूनियन में मिले थे स्कूल के अंदर, उसने कहा विजय हाउ यू कैन राइट सच ए ब्यूटीफुल, उसको कैसे बोलो इस सब की वजह तुम हो। बोल ही नहीं वहाँ, तुम ही हो। नहीं, मन में नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना, पाना मेरा मकसद ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, मैं ऐसा नहीं है। नहीं, पर मैं सच नहीं, मतलब है ना, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो मतलब आपके कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड में चलता रहता है। मतलब कुछ भी किसकी क्या चीज़ अच्छी लगती है, और ये जो छुपाता है वो झूठ बोलता है। और हर एक में कोई ना कोई खूबी, कोई ना कोई ऐसी फ्रेगनेंस होती है जो कहीं ना कहीं आपको पूरा करती है। किसी की इंटेलेक्चुअल बातें अच्छी लगती है, किसी की पॉजिटिवनेस अच्छी लगती है, कोई ना कोई किसी भी रूप में। और ये होना गलत नहीं है, आई थिंक गलत नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर आदमी बड़ा मोनोटोनियस, बड़ा एक ड्रामेटिक बन जाता है, और वो दिखावे के लिए ज़रूर आप टैग लेके घूम रहे हो कि हाँ मैं ऐसा हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है एक्चुअली, खुद से भी। दुनिया से तो बोल ही रहा है, पर सबसे बड़ा खुद से झूठ बोल रहा है। और ये होना चाहिए, क्योंकि अगर आप जिंदा हो तो ये फीलिंग्स तो आएगी। आप कोई टेम्परेचर में जाओगे, कहीं भी आपको सर्द गर्म जुकाम बारिश हर मौसम होता है, तो लाइफ इज़ लाइक दैट। और ये पोइट्री भी एक मौसम की तरह आपके, है ना, सुबह से शाम तक हमारे कितना मूड स्विंग्स होते रहते हैं, कि हम मॉर्निंग में अलग होते हैं, शाम को अलग, दोपहर को एकदम, और विदाउट अनकॉन्शियस माइंड हमको खुद को ही नहीं पता होता ऐसा क्यों हो रहा है, पर होता है, क्योंकि वी आर ह्यूमन बींग्स, हमें इमोशंस है, और जहाँ इमोशंस है वहाँ सब चीज़ें जायज़ है। कोई एक्सप्रेस कर लेता है कवि बनकर, कोई छुपाता रहता है, ठीक है, और उसकी वाइफ सोचती है बड़ा शरीफ हस्बैंड मिला है। नहीं, जोक्स सब पे लागू है, नॉट हियर, नॉट इज फॉर एवरीबॉडी।
और वो Yeah. सारी कविताएं ये संभाल के रखती है, मैं नहीं संभालता, ये संभालती है। सर अब इस सेशन को कंक्लूड करते हुए एक कविता के साथ कंक्लूड करते हैं, क्योंकि सर हर रोज एक कविता लिखते हैं, एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं। गिन के नहीं लिखता गिन कभी, हाँ गिन के नहीं लिखते, पर बट हाँ, मैं रोज बिना रोज पढ़े कुछ ना लिखे कुछ। मैं सो नहीं सकता। दैट्स माय प्रॉब्लम। मतलब कहीं भी हूँ, कितना भी थका हूँ, कोई भी एग्जीबिशन हो, कोई भी, चाहे ट्रेन में हूँ, बस में हूँ, फ्लाइट में हूँ, डजेंट मैटर। हाँ, लिखना या पढ़ना मेरा, आप मुझे ज़्यादा शरीफ ना समझे इसके लिए मैम, ये आपको एक गज़ल आपको डेडिकेट करना चाहता हूँ। नहीं, आपको लगा हो तो कि यार ये इतने रोमांटिक तो ना, तो आज की प्रैक्टिकल दौर की कविता है, गज़ल है एक्चुअली जो सुनाई थी। सच कहना ये कोई गुनाह नहीं होता, सच कहना ये कोई गुनाह नहीं होता, नई दुनिया है इसमें सिर्फ मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। तुम मुझसे हो मैं तुम्हारा हूँ, ये सब कह देने से कोई आशिक तुम्हारा नहीं होता। सच कहना ये कोई गुनाह नहीं होता। अब वक्त की रफ्तार हो गई है बड़ी ही तेज, अब वक्त की रफ्तार हो गई है बड़ी ही तेज, सिर्फ कंगन दे देने से कोई हाथ तुम्हारा नहीं होता। सच कहना ये कोई गुनाह नहीं होता। बदलता दौर है शायरी का, गीत लिखने से होती नहीं मोहब्बत, ऐसा अगर होता तो फिर कोई भी शायर कुंवारा नहीं होता। सच कहना ये कोई गुनाह नहीं होता, नई दुनिया है इसमें सिर्फ मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। इश्क अगर है, नाउ वन साइडेड लव, इश्क अगर है भी तो अब खुलकर अब एक तरफा कर, इश्क अगर है भी तो अब खुलकर अब एक तरफा कर, सिर्फ अपना कह देने से यहाँ कोई अपना नहीं होता। सच कहना ये कोई गुनाह नहीं होता, नई दुनिया है इसमें सिर्फ मोहब्बत से गुजारा नहीं होता, सिर्फ मोहब्बत से गुजारा नहीं होता। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। ये अभी अंशुमन से वो लेंगे एक्सपर्टीज सारी के क्या क्या, क्योंकि हम चल तो दिए, अब मंजिल तक वो लेके जाएंगे। लेट्स सी क्या क्या गाइडेंस में, आप लोगों के गाइडेंस में कितनी जल्दी है, बहुत जल्दी करते हैं। मुझे भी नहीं खबर थी यार, ये कैसे नहीं, हम लोग डिसाइड किया था ना यार, देयर विटनेस, ये अंकित ये जो लेट आए ना इनसे पूछो, उसी दिन तो डिसाइड किया यहाँ पे के लिए। इट वाज नॉट प्लान्ड, ये बस हो गया तो है। और ज़िंदगी खूबसूरती है। और एक्चुअली मेरे को इतनी इसलिए नहीं ज़रूरत, क्योंकि ऑनेस्टली अगर मैंने काउंट भी नहीं कितनी लिखी, आई थिंक 5-10 हज़ार कितनी है मुझे भी नहीं मालूम। एंडलेस पोइट्रीज है तो मेरे को तो एंडलेस। हाँ, तो मेरे 50 से ऊपर सॉन्ग्स रिकॉर्डेड है विद संग बाय कैलाश खेर, अरमान मलिक, हाँ जावेद अली, हाँ खुद को ही नहीं मालूम। आई थिंक कुछ गाने अभी टी सीरीज से इसी महीने रिलीज़ होने वाले हैं, कबीरा को डेडिकेट करते हुए, तो वो भी तो हाँ, ये तो सब, ये तो आफ्टर द शाम को ये मेरा इसी में वक्त बीतता है। So let's have a great round of applause for Vijay sir first. और अब हमारे ही क्लब के एक दूसरे ऐसे शख्स जो कि हर रोज कुछ लिखते हैं और बहुत बिजी शेड्यूल, बहुत सारा काम, सब कुछ होते हुए भी लिखना कभी नहीं छोड़ते हैं। हिंदी से उनको भी बहुत मोहब्बत है और उनकी भी एक किताब बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाली है। लेट्स वेलकम निखिल कपूर सर विद अ ग्रेट राउंड ऑफ अप्लॉज। और आज वो अपनी किताब के बारे में बताएंगे, पीले कागज़ सूखी स्याही के बारे में बताएंगे, कब वो हमको मिलने वाली है, उसमें क्या क्या होने वाला है, सब कुछ। सो निखिल सर, ओवर टू यू। सौंपता हूँ आज कुछ लम्हे आपको, सौंपता हूँ आज कुछ लम्हे आपको, उम्रें बीत जाती हैं ये लम्हे याद रह जाते हैं। And now for all my Pick a Book members who are my family, I'll request Anshu ma'am to accept this. कुछ निशा है वक्त के आज आपके हवाले हैं, कुछ निशा है वक्त के आज आपके हवाले हैं, वक्त गुजर जाता है याद बन के, ये निशा ठहर जाते हैं। थैंक यू सो मच।
मैंने रिश्तों को पकड़ना बंद कर दिया है। एक समय था जब मैं रिश्तों को बहुत पकड़ता था और जब वो रिश्ते हाथ से टूटते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। उस समय समझ नहीं आता था कि क्या करा जाए। फिर धीमे धीमे ज़िंदगी ने उन एहसासों को कागज़ों पे उतारने की आदत डालनी शुरू करी और इस आदत के लिए क्रेडिट मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को जाता है, बिकॉज दे ऑलवेज वांटेड मी। नो, तुम रो, मगर तुम्हारा रोना पन्नों पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पन्नों पे जो आंसू गिरते हैं वो आपकी छाप छोड़ जाते हैं। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांट टू। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, रिश्तों को पकड़ो मत, रिश्तों को जियो। रिश्तों की एक उम्र होती है, उसके बाद जब आप रिश्तों को पकड़ के रखते हो ना, तो रिश्ते सड़ने लगते हैं। और सड़े हुए रिश्तों को हम सब मजबूरी में जीते हैं, हम सब की ज़िंदगी में। आप एक फैमिली लाइफ में भी देखो, पति पत्नी का रिश्ता एक लेवल पर आकर ख़त्म हो जाता है। आप उसको झेल रहे होते हो, बिकॉज वहाँ से शुरू होता है आपके साथ का रिश्ता, वहाँ से शुरू होता है आपकी दोस्ती का रिश्ता। पर होता क्या है कि हम जब इस रिश्ते में पड़ते हैं या किसी भी रिश्ते में पड़ते हैं, तो उस रिश्ते के नाम की इतनी सारी बेड़ियां हमें जकड़ लेती हैं कि हम उससे आगे उस रिश्ते को बढ़ने ही नहीं देना चाहते हैं। कोई भी रिश्ता जब हमारा होता है, जब हम ये कहते हैं ये मेरा रिश्ता होता है, मेरा रिश्ता है, तो आप समझ लो आपने उस रिश्ते को, उस इंसान को ख़त्म करना शुरू कर दिया है। कुछ भी आपका नहीं होता, वो सिर्फ आता है, बीतता है और चला जाता है। और जो दर्द होता है वो बहुत खूबसूरत होता है, क्योंकि वो आपको बहुत कुछ अच्छी यादें देकर जाता है। यही है पीले कागज सूखी शायरी। हम कहते हैं वक्त ठहरता नहीं है, हम कहते हैं वक्त किसी के लिए ठहरता नहीं है। आज वक्त हमसे कुछ कहता है। कितनी बार तुम्हारे कलम की निबों से टपक कर मैं, कितनी बार तुम्हारे कलम की निबों से टपक कर फैला हूं मैं। कागज पर कितनी बार साड़ी या दुपट्टे के आंचल की गांठ में मैं बांधा गया हूं, कितनी बार साड़ी या दुपट्टे के आंचल की गांठ में मैं बांधा गया हूं। कितनी बार पानी की बूंद बनकर मैं सूखा हूं किसी पुराने खत पर। कितनी बार लफ्जों की जंग से मैं टूटकर किसी आंगन से बुहारा गया हूं। कितनी बार जिस्म की खरोंचों में मैं कहीं भीतर बोया गया हूं। कितनी बार किसी के दरवाजे की दस्तक से पहले के असमंजस में लौटा हूं मैं, वापस उसी चौखट को लांघ कर। कितनी बार पनपने से पहले तुम्हारे अहम के खंजर में, कितनी बार पनपने से पहले तुम्हारे अहम के खंजर से बांधा गया हूँ मैं। दोस्ती के नाम पर कितनी बार पलटा हूँ, और मैं आखिरी सांस में गंगा जल की तरह तुम्हारे साथ रहने के लिए लौटा हूँ। और तुम कहते हो मैं वक्त रुकता नहीं हूँ, और तुम कहते हो मैं वक्त रुकता नहीं हूँ किसी के लिए। अरे गुजरते तो तुम हो, अरे गुजरते तो तुम हो, मैं तो बंधा रहता हूँ किसी ताबीज सा अपने भीतर बहुत कुछ समेटे हुए, किसी ताबीज सा अपने भीतर बहुत कुछ समेटे हुए। एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार तुम ठहर कर तो देखो और गुजर जाने दो मुझे वक्त को। उन कागजों में शायद तुम्हारा वो खत भी था, उन कागजों में शायद तुम्हारा वो खत भी था, वो खत जो मैंने कभी खुली आंखों से छुआ ही नहीं, वो खत जो मैंने कभी खुली आंखों से छुआ ही नहीं। हर रात जिसकी इबारत मेरे जिस्म से लिपट कर सोई थी, वो खत जिसे हर बार एक नए अंदाज में पढ़ा था मैंने, वो खत जिसे हर बार एक नए अंदाज में पढ़ा था मैंने, वो खत जो स्याही से तुमने कभी लिखा ही नहीं। सोचता था बहुत कुछ लिखना चाहते थे तुम, सोचता था बहुत कुछ लिखना चाहते थे तुम, इसलिए अल्फाजों की जगह मैंने खाली ही छोड़ दी। वो बहुत कुछ जो मैं पढ़ना चाहता था,
वो बहुत कुछ जो मैं पढ़ना चाहता था खाली पन्ने की जगह हर बार मैंने एक नए इश्तिहार की तरह पढ़ ली। सालों का ये सिलसिला पिछले कुछ महीनों से टूट सा गया है। सालों का ये सिलसिला पिछले कुछ महीने से टूटता गया है। और तुम्हारा खत जाने कैसे मेरी दराज से निकलकर रद्दी अखबारों की कतरनों में गुम हो गया है। और तुम्हारा खत जाने कैसे मेरी दराज से निकलकर रद्दी अखबारों की कतरनों में गुम हो गया है। कैसे अलग करूं इन छोटे छोटे टुकड़ों में से उन्हें। लफ्ज़ों का जामा तो शायद तुम्हारे साथ ही छूट गया है। बहुत रातों से मैं सोया नहीं हूँ, नहीं पढ़ा है खत को तुम्हारे कई रातों से मैंने। बहुत रातों से मैं सोया नहीं हूँ, नहीं पढ़ा है खत को तुम्हारे मैंने। इसलिए तुम्हारा खत ही मैंने रद्दी अखबारों के साथ कतर के फेंक दिया है। इसलिए तुम्हारा खत भी मैंने रद्दी अखबारों के साथ कतर के फेंक दिया है। मेरी उम्र का वक्त आ गया है, इससे पहले ये कुछ गोलियां हैं जिन्हें बस एक साथ निगलना है। और फिर नींद में तुम्हारा खत हर बार मुझे एक नए अंदाज से पढ़ना है। उसके बाद तुम्हारा खत मुझे हर बार एक नए अंदाज से पढ़ना है। थैंक यू। So this is what पीले कागज सूखी स्याही is all about. I had goosebumps like throughout. It's not the chill. And the way you recited it. I know. You आपकी आवाज में तो वो है. That's too good. Thank you यार, ऐसा कुछ That's नहीं। too good. Why the name पीले कागज सूखी स्याही? जो नए कागज होते हैं ना जिंदगी के, वो हमारे लिए मायने नहीं रखते। हमने उठाया यहाँ से यहाँ रख दिया। लेकिन जो पुरानी यादें और सूखी हुई किताबें, पुरानी किताबें होती हैं, आपको पता है हम उनको कितना सहेज के रखते हैं। मतलब उनको उठाते समय भी इतनी नज़ाकत से, इतने प्यार से उठा के खोलते हैं कि जैसे कोई हमारे हाथ से फिसल ना जाए। और सूखी शायद यादें जो सूख के आपके साथ रह जाती है। बहुत गहराई में ले गए सर आप हमें। एंड हमारे दोनों प्रेजेंटर्स के लिए पिक अ बुक ग्रैटिट्यूड करता है कि आज आपने हमें शब्दों की वो गहराई दिखाई जो शायद कम शब्दों में बहुत ज़्यादा मीनिंग हम सबको देखना था। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट अंशु मैम to present the book to Nikhil sir and Nirmala ma'am. Small token of gratitude, sir. Please.